नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक दिग्गज माइनिंग कंपनी के बारे में। देखिए, माइनिंग इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे कोल इंडिया है, साथ ही साथ वेदांता भी है। तो सेम टू सेम एक गवर्नमेंट कंपनी जो है, जिसका नाम यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है एनएमडीसी। आज इसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने जो हर मंथ में जो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं कि इस मंथ में कितना टोटली माइनिंग का जो मतलब माइनिंग किया गया, कितना प्रोडक्ट माइनिंग किया गया, कितना प्रोडक्ट यहाँ पे मतलब माइनिंग किया गया, तो उसका एक रिपोर्ट हमेशा मतलब अपडेट किया जाता है बीएससी एनएससी के वेबसाइट के ऊपर। तो उस रिपोर्ट को आपको देखना है, क्योंकि उस रिपोर्ट से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कंपनी एक्चुअली किस बेसिस से इस मान में काम किया है और किस बेसिस से पिछले सालों की कंपैरिजन में इस बार अच्छे किए हैं। तो चलो आज इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि कंपनी का जो रिपोर्ट है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, तो इसलिए मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, कंपनी के चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो 5 दिन के चार्ट पैटर्न में अराउंड 2% तक लॉसेस कंपनी दिया है। तो 2% का जो लॉसेस है आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली स्टॉक में गिरावट देखने को मिला, और स्टॉक कंटिन्यूअसली गिरते गए। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 2% कंपनी का लॉसेस यहाँ पे देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में एक प्रेशर क्रिएट हुआ। तो इस प्रेशर के पीछे कौन सा वो कारण है, चलो मैं उसके ऊपर आपको यहाँ पे बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ। न्यूज कौन सा है? बिजनेस इंडिया। तो बिजनेस टुडे के ऊपर यहाँ पे पब्लिश किया गया है न्यूज को। तो बिजनेस टुडे के ऊपर आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से इस डेटा को आपको दिखा रहा हूँ, तो पूरा क्रेडिट इस न्यूज चैनल के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनएमडीसी कौन सा माइनिंग करते हैं? आयरन ऑरी। तो आयरन ऑरी क्या प्रोडक्ट है? आयरन ऑरी एक्चुअली आप देखेंगे जितने सारे आयरन मतलब बनाया जाता है, जितने सारे मेटल इंडस्ट्रीज देखा जाए तो जितने सारे आयरन प्रोडक्ट है, तो उसको बनाने के लिए, उसको मतलब तैयार करने के लिए आयरन ऑरी की जरूरत होगा। तो इसी का माइनिंग करते हैं एनएमडीसी। तो एनएमडीसी ने आयरन ऑरी का जो प्रोडक्शन किया, तो प्रोडक्शन मतलब माइनिंग जो किया, वो यहाँ पे प्रोडक्शन फॉल 14% टू 2.57 मिलियन टन इन जून। मतलब कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे फॉल आउट हो चुके हैं, मतलब कंपनी परसेंटेज कम हो चुके हैं इस मान में पिछले सालों के कंपैरिजन में। तो इसीलिए कंपनी का एक परसेंटेज यहाँ पे कम देखने को मिला, जिसके कारण स्टॉक में कुछ दिनों में प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो देखिए, कंपनी का जो मतलब यहाँ पे जो माइनिंग हो रहा है, तो उसके बेसिस से देखा जाए तो ऑब्वियसली कंपनी का जो टोटल माइनिंग का जो यहाँ पे डिटेल्स है, मैं यहाँ पे आपको एक करके दिखा देता हूँ। तो चलो यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेट ओनर एनएमडीसी हैज रजिस्टर्ड ए फॉल of about 14% in its iron ore production 2.57 million tons during जून 2022। मतलब जून क्वार्टर में कंपनी का जो परसेंटेज है 14% यहाँ पे गिर चुके हैं। मतलब उसका जो प्रोडक्शन है उसका फॉल देखने को मिला, वो भी 14%। कोई छोटा मोटा परसेंटेज नहीं है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज। 14% मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटेज जरूर आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन जून लास्ट ईयर कंपनी अराउंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा था 2.98 मिलियन टन, और इस बार कितना 2.57 मिलियन टन। इसका मतलब यहाँ पे परसेंटेज अराउंड अराउंड 14% होते हैं। तो एनएमडीसी का मतलब बताया है बीएससी के ऊपर फाइलिंग करके, मतलब ये जो रिपोर्ट है, चलो मैं रिपोर्ट आपको एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं दोनों जगह पे कंपनी माइनिंग करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में करते हैं और साथ ही साथ कर्नाटका में करते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं जून 2021 जून 2022 इसके रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे जो परसेंटेज है पिछले बार कितना था 2.98, और यहाँ पे कितना है 2.57। तो कर्नाटका में भी कंपनी ने जो माइनिंग है वो यहाँ पे कम कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले बार भी जितना था इस बार भी उतना ही हुआ, मगर कर्नाटका में यहाँ पे परसेंटेज कम हुआ। तो इसी के कारण 14% कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके 14% यहाँ पे लेस देखने को मिला। तो क्या इस बेसिस से स्टॉक में गिरावट हो रहा है? क्या इस बेसिस से स्टॉक से निकल जाना चाहिए? बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर नेगेटिव थोड़ा सा तो पॉइंट्स है, तो फिर भी इस बेसिस से क्या स्टॉक में मतलब निकल जाना चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल कहूंगा इस तरीके से न्यूज बेसिस से अभी स्टॉक से कभी भी निकल मत जाना, क्योंकि इस तरीके से न्यूज आपको नेगेटिव शायद लग रहा है, मगर इस तरीके से न्यूज चलता रहता है। क्योंकि इस बार नेगेटिव हुआ, पिछले मंथ आप देखेंगे तो शायद पॉजिटिव भी हो सकता है, और इससे भी ज्यादा देखने को शायद मिल सकता है। तो ये कोई पॉइंट नहीं है कि
इस बार लॉस मतलब कम माइनिंग हुआ तो दूसरी बार ज़्यादा नहीं होगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हाँ, कुछ मतलब मानसून होता है, कुछ सीजन होता है, तो उस सीजन में कंपनी का माइनिंग ज़्यादा होता है। जैसे अभी अभी जो मानसून है, तो उस मानसून में देखा जाए तो रेन मानसून में ज़्यादातर माइनिंग कम होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मतलब जितने सारे माइनिंग एरियाज है वहाँ पे पानी भर जाता है, तो इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स इशू आते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा माइनिंग का जो फिगर है वो कम हो जाता है। तो इस टाइम में थोड़ा सा माइनिंग का फिगर आपको कम देखने को मिल सकता है, मगर ओवरऑल बाकी पीरियड बाकी टाइम में आप देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा। क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है मत समझ लेना, कंपनी अराउंड अराउंड इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी है, और इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी होने के बाद भी कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है 31,800 करोड़ का मार्केट कैप है। और इस बात इस कंपनी के मुझे बहुत सारे चीज अच्छे लगते हैं, और कुछ चीज नेगेटिव भी है, जैसे कंपनी गवर्नमेंट है, ये एक नेगेटिव पॉइंट। लेकिन नेगेटिव पॉइंट मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि गवर्नमेंट कंपनी खराब है, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। गवर्नमेंट का फोकस रहते हैं कस्टमर को सर्विस देना, मतलब जितने सारे जनता है उसको सर्विस देना, तो इसीलिए वो काम करते हैं। उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना, मतलब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना उसका कोई फोकस नहीं रखते। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, सर्विसेज देने के चक्कर में प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर ध्यान ना देने के कारण कंपनी बहुत ज्यादा कर्जा ले लेते हैं, बहुत ज्यादा लोन ले लेते हैं, तो इसीलिए कंपनी के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। आप देख सकते हैं कंपनी अराउंड अराउंड 3,400 करोड़ का लोन, तो फिर भी देखिए मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी का लोन बहुत कम है, क्योंकि अराउंड 9,300 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट भी किया। तो कंपनी के हाथ में जो फ्री कैश फ्लो है अराउंड 4,500 करोड़ का हाथ में कैश भी है। तो एक पॉइंट है जिस पॉइंट के बेसिस से देखा जाए तो कंपनी का एक पॉजिटिव पॉइंट मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि कंपनी के हाथ में पैसा भी शानदार है, कंपनी का एनुअली इनकम भी जबरदस्त यहाँ पे देखने को मिला। और कंपनी का जो डेप्थ है मतलब जो कर्जा है उसके हिसाब से बात करूँ, कंपनी का कर्जा आपको कम दिखेगा। और साथ ही साथ कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बेस्ट लेवल में दिखेगा, और शानदार यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो कंपनी के ऊपर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं रखता हूँ, फिर भी मैं एनएमडीसी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ। फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश तो जरूर करके रखा, मगर उतना ज्यादा निवेश नहीं करके रखा, क्योंकि एनएमडीसी जैसे कंपनी खराब नहीं है, मगर गवर्नमेंट इसके साथ जुड़े हुए थे, इसीलिए मैं इस टाइप कंपनी के ऊपर ज्यादा मतलब निवेश नहीं करता, क्योंकि इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश ज्यादा करने से कुछ फायदा नहीं मिलता। आप देखेंगे तो कंपनी 10 साल 5 साल 3 साल में कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिया, उल्टा आपको एक साल में 14% तक लॉस दिया। तो इस तरीके लॉसेस कंपनी में आप ज्यादा निवेश करेंगे तो आपको बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो इसीलिए मैं इस टाइप कंपनी के ऊपर छोटा मोटा अमाउंट लगाता हूँ, अगर उसको ऐसा मुझे डूब भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप भी इसी तरीके से इन्वेस्ट करिए, अगर आपको इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करना ही है तो आप छोटा मोटा अमाउंट लगाइए, आपका जो टोटल जो कैपिटल है उससे बहुत छोटा मोटा अमाउंट लगाइए। अगर कंपनी कल बंद भी हो जाए, मतलब बंद नहीं तो होगा, तो कंपनी गवर्नमेंट है तो इस तरीके से चलता रहे तो कंपनी हमेशा आपको लॉस देता रहेगा, कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं देगा। और प्रॉफिट भी दे दे तो फिर भी आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो जब कंपनी गवर्नमेंट कंपनी को मतलब टोटली प्राइवेट को बेच देंगे सेक्टर को, तब कंपनी के ऊपर एक तेजी देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बहुत शानदार दिखेगा, बहुत शानदार। क्योंकि हर मंथ के डेटा आप देखेंगे तो हर मंथ में कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज आपको शानदार नजरिया देखने को मिलेगा। देखिए एक चीज और भी मैं आपको दिखा दूं, तो देखिए DIS FIS इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो आप कहेंगे मुझे सर आपने तो बोला था कि कंपनी बहुत मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, और गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ज्यादातर निवेशक मतलब FIS DIS इन्वेस्ट नहीं करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी, तो इस तरीके से जैसे इंश्योरेंस कंपनी, इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करते हैं आप बोलते तो बहुत बार मैं बोल चुका हूँ। मगर यहाँ पे मैं यही कह रहा हूँ कि कंपनी में एक पॉजिटिव पॉइंट के कारण लोग इस कंपनी के ऊपर ज्यादा निवेश करते हैं। कौन सा पॉजिटिव कारण, चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंपनी का टोटल डेटा आप देखेंगे तो कंपनी देखिए बहुत बार बाईबैक दे चुके हैं। तो 2020 में, 2019 में, 16 में बाईबैक लेके आया। कंपनी डिविडेंड देने का बादशाह है, कंटिन्यूसली साल में 2 3 4 बार करके डिविडेंड देते रहते हैं। कंपनी बोनस भी इशू कर चुके हैं 2:1 रेशियो का, और कंपनी स्प्लिट भी दे चुके हैं। तो इतने बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलने के कारण लोग इन्वेस्टर इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं। तो उसका निवेश करने का और भी रीजन है, क्योंकि देखिए वो सेफेस्ट जोन में कुछ पैसा रखते हैं, जहाँ पे उसको मतलब डिविडेंड बोनस इस तरीके से कुछ चीज मिले, और उसको पैसे का जो मतलब लॉसेस जो है उसका चांसेस कम रहे। तो कंपनी के ऊपर जो DIS है, आपको मैं जरूर कहूंगा DIS भी आप देख सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास ही अराउंड अराउंड 13% होल्डिंग है। लाइफ इंश्योरेंस पास आप देखेंगे तो लाइफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो
इसके पास भी देखिए कितना 14% होल्डिंग है। इसका मतलब गवर्नमेंट ही इस कंपनी को टिका के रखा है, बचा के रखा है, तो ज़्यादा से ज़्यादातर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है। तो इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, कंपनी में मतलब उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न देख के आपको शायद आपको लग रहा है कि कंपनी में मतलब दम नहीं है। ऑब्वियसली कंपनी में दम है, मगर कंपनी में अभी फिलहाल के लिए जो सिनेरियो है, मेरे हिसाब से इस टाइप कंपनी से आप जितना दूरी रहेंगे उतना अच्छे है, क्योंकि मेरे ओपिनियन के हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब आपके पैसे का ग्रोथ ना करने के बराबर है। तो पैसे को आपको ग्रोथ कराना है, पैसे को आपको रिटर्न के हिसाब से कंटिन्यूअसली आपको प्रॉफिट चाहिए, पैसे से आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको अच्छे कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। तो माइनिंग इंडस्ट्रीज में आप निवेश मतलब इस कंपनी के ऊपर निवेश करना थोड़ा सा जोखिम भरा होगा, फिर भी आप एक बार रिसर्च करिए उसके बाद निवेश करिए। मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस कंपनी से निकल जाइए, इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करिए, इसे बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको इस कंपनी का डेटा आपको दिखा चुका हूँ। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।